इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.19। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है, उसकी जो एक्सिस है उसमें एक थ्रेड रेस्ट करती है, वेरी लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस है, सपोज इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, ये मेरे पास में सर्कल है, इसकी जो रेडियस दी हुई है दैट इज कैपिटल आर। और वो किस तरह से रेस्ट करती है? रेस्ट ऑन इट्स सेंटर विथ वन ऑफ द एंड्स। उसके सेंटर में इसका वन ऑफ द एंड आएगा वो थ्रेड का। ठीक है, और ये इस तरह से वेरी लॉन्ग, इस डायरेक्शन में हम लोग इसको बहुत लंबा बना देते हैं, दिस ट्रेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये मैं थ्रेड इस तरह से बना देता हूँ, एंड दिस थ्रेड गोज टू इन्फिनिटी। पतली सी थ्रेड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लेमडा। तो इस तरह से सपोज इसमें चार्ज इस तरह से, लेमडा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताना है ये जो थ्रेड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, उसकी वजह से फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ई अक्रॉस द इनसर्कल अक्रॉस द सर्कल एरिया। तो इस सर्कल के थ्रू, जो भी सर्कल में दी हुई है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा थ्रू फॉर ड्यू टू दिस वायर, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर मेरे पास इस तरह का एक लॉन्ग इन्फाइनाइट सेमी इन्फाइनाइट वायर है, और उसके किसी एक एंड को, सपोज एक एंड गोज टू इन्फिनिटी, और एंड दूसरा एंड और सपोज इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरह से लेमडा। तो जो दूसरे एंड में किसी भी पॉइंट सपोज पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस आर, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो ये पैरेलल कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं, दिस इज ई पैरेलल, और इसका एक कंपोनेंट आएगा ई परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल हमें पता है दिस इज इक्वल टू के लेमडा बाई ये डिस्टेंस आर, के लेमडा बाई आर, और उसी तरह से ई परपेंडिकुलर भी इसके लिए हो जाता है के लेमडा बाई आर। ये हमने बहुत बार इसको डिराइव कर रखा है। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी अगर देखें तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के लेमडा बाई आर एक पैरेलल डायरेक्शन में होगी और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, एक पैरेलल में एक परपेंडिकुलर में। अब इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट रिंग के, क्योंकि हर एक डिस्टेंस पे अगर आर डिस्टेंस पे देखें तो दिस इज के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यहाँ जैसे ही आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस तरह से चेंज होती जाएगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करें? तो हम लोग एक काम करेंगे, इस पूरे में एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें एक अगर हम लोग एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस तरह से, और आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक रिंग एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, एक जिसकी थिकनेस हम लोगों ने डी आर कंसिडर किया, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की एक हमने रिंग कंसिडर की। ठीक है, अब इस रिंग में अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इस रिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो आर डिस्टेंस पे अगर हमने माना है दैट मींस उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के लेमडा बाई आर। उसमें वेरिएशन हम लोग नहीं मानेंगे, डी आर लेंथ में हम लोग उतना वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे नहीं। तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे देखें रिंग के किसी भी पॉइंट में, तो इस डायरेक्शन में एक आएगा के लेमडा बाई आर, और एक इसके इस डायरेक्शन में आएगा के लेमडा बाई आर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग हर एक पॉइंट पे देखें तो इस तरह से हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे के लेमडा बाई आर के, के लेमडा बाई आर के, एक पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक परपेंडिकुलर वाला। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड, थ्रेड की वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। अब अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जाएंगे ड्यू टू दिस फील्ड फ्रॉम दिस एलिमेंट, जो एलिमेंटल रिंग में हमने कंसिडर किया है, इस एलिमेंट के थ्रू अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जाए तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू माई फ्लक्स ना, दिस इज माई फ्लक्स। तो डॉट प्रोडक्ट आता है, दैट मीन्स अगर हम लोग बोले कि एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है ई वेक्टर के, एरिया इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर देन फ्लक्स विल बी जीरो। तो जो ई वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट यहां से देखो, दो कंपोनेंट है, एक तो एरिया वेक्टर के जो पैरेलल है दैट इज के लेमडा बाई आर, दिस इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। जो रिंग का जो एरिया है, रिंग का जो एरिया वो इस डायरेक्शन में है, रिंग का एरिया इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। तो इस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फ्लक्स जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें इसके कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बस हमें जो कंसिडर करना है वो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, देखिए दैट इज के लेमडा बाई आर विच इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हम लोगों को इसकी वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और इसकी वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करके हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम लोग करते हैं, अगर हम छोटा सा इस रिंग एलिमेंट के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी फाई हम लोग बोलते हैं, डी फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और
देखो यहाँ पे क्या है, के ई इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो ई डॉट डी ए विल ई डी ए, और ई डी के मैं बाहर निकल सकता हूँ ई को, क्यों, क्योंकि ई इज कांस्टेंट एवरीवेयर, के लैम्डा बाई आर फॉर दिस रिंग एंड इंटीग्रल ऑफ डी ए, और रिंग की वजह, रिंग की डी ए कितनी होगी, एरिया कितनी होगी, 2 पाई आर डी आर, ये हमें पता है। यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, और मेरे पास बच गया के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई डी आर, और यहाँ से 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे मिल जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। ये मेरे पास में डी फाई आ गई एक रिंग की वजह से, और इस डी फाई को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी आर को फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई में बोल सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ डी फाई दैट इज इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रीजन, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।